सच की रफ्तार सबीना के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हर बार हमारे पॉडकास्ट में हर बार विशेष अतिथि होते हैं, लेकिन इस बार का पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि देश के जाने माने दो सबसे प्रसिद्ध, सबसे मशहूर ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राखी जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही त्रिशला जी हमारे साथ मौजूद है। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि आज आप पर इस पॉडकास्ट के बाद भोलेनाथ की साक्षात कृपा बरसने वाली है। आप शिव को समझने लगेंगे, आप उनकी शक्ति को समझने लगेंगे और साथ ही साथ आज आप ओम का महत्व भी यहाँ पर समझ जाएंगे। शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे राखी जी, सावन की शुरुआत, और कब से ये शुरू हो रहा है और कितने सोमवार इस बार सावन में पड़ने वाले हैं? आप सभी को और आपको भी सबीना, सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि सावन का सोमवार केवल सावन का सोमवार नहीं होता, आपकी सुहाग की निशानी होता है, हरियाली होती है। और इस बार 4 सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और 30 जुलाई से ये पावन पर्व शुरू हो रहा है जिस पर महादेव की कृपा आप पर रहेगी। और ये रहने वाला है 28 अगस्त। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, जिस दिन हम सावन की पूर्णिमा मनाएंगे और इस दिन सावन संपूर्ण होगा। तो आप सभी को सावन की मेरी तरफ से ढेरों ढेर शुभकामनाएं। साथ ही कृष्णा जी, क्योंकि कहते हैं कि सावन के हर सोमवार का अपना विशेष महत्व होता है। सारे भक्त यही जानना चाहेंगे कि 30 जुलाई से शुरू हो रहे और 28 अगस्त तक चलने वाले हर एक सोमवार में क्या विशेष अर्पित किया जा सकता है महादेव को, शिवलिंग को। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, उन्हें आप कुछ भी अर्पित कर दीजिए, वो बहुत जल्द आपसे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। लेकिन इस बार विशेषतः हमें उन्हें गंगा जल ज़रूर अर्पित करना है। राखी जी, क्योंकि सबसे पहले हमने आपसे जाना कि कौन कौन से सोमवार पड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी जानना चाहेंगे कि मुहूर्त क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई काम शुभ मुहूर्त में शुरू कर लिया जाए तो फिर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो जिस विशेष उद्देश्य से ये सावन के व्रत रखते हैं वो यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। कोई विशेष मुहूर्त आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, मैं आपको बताऊं, सावन के पूरे दिन यानी कि 30 जुलाई से 28 अगस्त तक हर दिन एक मुहूर्त है। सबीना, मैं आपको और आपके दर्शकों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि सावन के सोमवार हैं, लेकिन आप कैसे भूल सकती हैं कि मंगला गौरी मंगलवार है और गणपति उनके पुत्र की पूजा जो कि रिद्धि और सिद्धि देने वाला है तो महा बुधवार है। और वहीं पर अगर भगवान विष्णु की बात की जाए कि जो इस वक्त योग निद्रा में होते हैं और चतुर्मास चल रहा होता है, तो वहां पर गुरुवार भी महालक्ष्मी को देने वाला होता है। और ये जो लक्ष्मी के व्रत होते हैं, इन व्रतों की तो शुक्रवार पर इतनी स्पेशल बात होती है कि साउथ के अंदर 4 शुक्रवार ये जो सावन के पड़ते हैं, इसमें महालक्ष्मी की विशेष पूजा, आराधना, अर्चना की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। और शनिवार भी कोई कम नहीं होता। और खासकर जब शनि देव मीन राशि में बैठे हो तो सावन में पड़ने वाला शनिवार आपको रिद्धि और सिद्धि देने वाला होता है। और सूर्य को आप कैसे भूल जाएंगी? सूर्य की बात करें तो 2026 को जोड़े तो सब कुछ करता धरता सूर्य ही है। तो मुहूर्त की बात करूं तो तीज इसमें आएगी, नाग पंचमी इसमें आएगी। इसमें तो तारीखें ही नहीं, दिन ही नहीं, तिथियां भी महत्वपूर्ण हैं। अमावस हो गई, पूर्णिमा हो गई, आप अगर पंचमी की बात करें तो नाग पंचमी हो गई, अगर आप चतुर्थी की बात करें, आप अष्टमी की बात करें, तो ये सारी तिथियां बहुत खास हैं। लेकिन आपने मुहूर्त की बात की तो जहां पर शून्य है वहीं शिव हैं। शिव को किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 4 तारीखें आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार है, 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है और 24 अगस्त को चौथा सोमवार है। पर मुहूर्त का इंतजार मत करिएगा। अगर गलती से भी एक लोटा शिव पर जल चढ़ा दिया तो समझिए पूरे सावन में भक्ति का फल मिल गया आपको। साथ ही त्रिशला जी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई ध्वनि गूंज रही है तो वो सबसे पहली अजर अमर अनादि ध्वनि ओम की है। मतलब वो ओम ध्वनि जो कण कण में बसी हुई है। सावन के इन सोमवार में से हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि त्रिशला जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोमवार कौन सा होता है? सारे सोमवार बहुत महत्वपूर्ण है। हर सोमवार का अपना एक विशेष आपके साथ संबंध होता है
और देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम किसी पर्व की बात कर रहे हैं, सावन एक महीने का होता है, एक महीना 4 हफ्तों के बाद तैयार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद दूसरी कड़ी, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरे से चौथी जुड़ी होती है। अगर आप पहले सोमवार पर दूध से अभिषेक करें, दूसरे सोमवार पर आप गन्ने के रस से अभिषेक करें, तीसरे सोमवार पर आप केवड़े के जल से अभिषेक करें और चौथे सोमवार पर अगर आप गुलाब जल से प्रभु का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन के 4 मुख्य पाठ जो हैं वो आपको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं। सबीना, मैं हाँ अब जी। ये कहना चाहूंगी, मतलब क्या खूबी से त्रिशला जी ने जो ये बात कही ना, हाँ। कि 4 सोमवार को मिलाकर एक महीना बनता है, मतलब गजब। आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, काबिले तारीफ है। राखी जी, फिर आपसे ये जान लेते हैं, क्योंकि हर राशि के जातकों का जिक्र ना करके हमारे दर्शकों में वो राशियां सबसे ज्यादा आपको कौन सी सबसे लकी राशि नजर आती है, महादेव की कृपा पाती हुई वो राशि नजर आती है जो आप कहेंगे कि बस 30 जुलाई से 28 अगस्त तक इनकी किस्मत चमकेगी ही चमकेगी, देवों के देव महादेव की कृपा सावन के इस पावन अवसर पर होगी ही होगी? देखिए, सबीना ने मुझसे पूछा है तो मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन दर्शकों में एक बात बता दूं, ऐसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर महादेव की कृपा ना बरसे। आपको चाहे आपकी राशि पता हो ना पता हो, लगन राशि हो, आपकी चंद्र राशि हो, आपकी सूर्य राशि हो, तो कृपा तो 12 की 12 राशियों पर बरसेगी। लेकिन हाँ, इनका ये कहना सही है कि इस वक्त कौन सी राशियों की किस्मत चमक रही है, तो आप थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं तो उसमें शक्ति आ जाएगी। इस वक्त सबसे अच्छा समय कर्क राशि के लिए है, क्योंकि सूर्य भी वहां बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति भी वहां बैठे हुए हैं, और कर्क राशि में सूर्य का रहना और सिंह राशि तक में आने का ही ये समय सावन का समय कहलाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त समय बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए। अरे आप कहेंगे इस पे तो शनि की सारसती चल रही है। हाँ भाई, क्योंकि आपके शनिदेव की जो सारी की सारसती आप पे चल रही है, उनके गुरु महादेव हैं और शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री। तो इस वक्त आपकी लॉटरी खुल सकती है और आने वाले समय में भी जो कष्ट है उसे खत्म कर सकते हैं मात्र इस 1 महीने की पूजा से। तो जिन पर शनि की सारसती चल रही है उन्हें विशेषकर पूजा करनी चाहिए और आप ही की लॉटरी खुलेगी। भक्तों के मन में हमेशा ये सवाल आता है कि जब वो सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसका विधि विधान क्या होना चाहिए। साथ ही त्रिशला जी, हमने कई भक्तों को देखा है जो सीधे शिव मंदिर में जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ शिवलिंग में सीधा शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं। और कुछ लोगों को देखा है बहुत ही विधि विधान के साथ, पहले श्री गणेश पर, फिर उसके बाद कार्तिकेय महाराज पर, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर चारों तरफ माता पार्वती के आधार पर, फिर वो शिवलिंग पर और फिर नाग देवता पर अगर उसमें दूध है तो अर्पित करते हैं। लेकिन आपकी भाषा में समझना चाहेंगे कि सही क्या तौर तरीका है, वो प्रक्रिया आपसे समझेंगे। देखिए, अगर आप किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं तो वहाँ पर कुबेर जी भी होते हैं, वहाँ पर रावण भी उनके साथ होते हैं, तो आपको वहाँ पर हर एक को जल अर्पित करना होता है। तो इसकी प्रक्रिया यह है, जैसे आपने बताया, सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी से आरंभ करते हैं, उसके बाद हम कार्तिकेय जी, उसके बाद हम माँ गौरा, उसके बाद में हम नंदी जी को जल चढ़ाते हैं, फिर हम सर्प देवता को चढ़ाते हैं, फिर जो प्रभु की जो योनि होती है जिस पर प्रभु स्थापित होते हैं उसको हम जो है जल चढ़ाते हैं, और उनके दोनों तरफ जो जलधारा जा रही होती है उनके दोनों तरफ हम प्रभु को जो है जल अर्पित करते हैं। उसके बाद एक बिलपत्र जो है प्रभु के आप ऊपर स्पर्श करवाइए और उसके ऊपर जो है आप जल अर्पित करिए। लेकिन इतना समय मंदिरों में कहाँ और इतनी पेशेंस किसी में कहाँ, और जैसे ही सावन आते हैं सबको भोलेनाथ याद आ जाते हैं तो सब मंदिरों में पहुंच जाते हैं। तो आधा जल तो किसी के सर पे जा रहा होता है, आधा किसी के एक हाथ पे जा रहा होता है, आधा किसी की पीठ पर जा रहा होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ सबीना, बेशक आप अगर नहीं अच्छे से जल अर्पित कर पा रहे हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भोलेनाथ का नाम स्मरण करके आप उन्हें जल चढ़ा दीजिए, वो भी प्रभु को ही अर्पित होगा। लेकिन अगर आप जल अभिषेक कर रहे हैं तो आप अच्छे से और सही कायदे में आप प्रभु को जल अर्पित करिए।
आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, जो आपने ज़िंदगी के लिए सोचा हो, क्या वो वाक़ई सावन के इन पाक महीनों में, पवित्र महीने में पूर्ण हो सकता है? राखी जी, क्या ये वाक़ई मुमकिन है कि बेलपत्र से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सके और अपनी हर मनोकामना भक्त पूर्ण कर सके? भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। बेलपत्र तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। वो तो एक लोटा जल से जो है वो आपको अपना जीवन में सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए सबीना, ये बेलपत्र होता है और कोशिश करें कि बेलपत्र खरीदें या फिर आप खुद कम से कम अपने जीवन काल में 10 से 15 बेलपत्र के पेड़ लगाएं कि जब आप इस संसार में ना भी रहें तो भी आपके नाम से लोग बेलपत्र तोड़ तोड़ कर जो है भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करें। इसे कुछ इस तरह से अर्पित किया जाता है। ये कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक गांठ होती है सबीना, उसको हमें तोड़ना चाहिए। उसे हमें तोड़ने के बाद भोलेनाथ पर इस डंडी को, जब तक अगर आप इसे ऐसे ही कर देते, ये मैंने फेंकी ना ऐसे, अगर आप इसे तोड़कर महादेव पर अर्पित करते हैं तो ही आपको सही तरीके से बेलपत्र चढ़ाने का आपको फल मिलता है। जी हाँ, सब मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर आप इस पर शहद अर्पण करके महादेव पर अर्पण करें तो आपके रिश्तों में मिठास आती है। अगर आप इस पर दही अर्पण करें तो आपका डिप्रेशन खत्म होता है। अगर आप इसे घी में डिप कर दें तो आपकी तबीयत ठीक होती है। अगर आप इस श्री राम लिख दें तो फिर तो महादेव आपको तीनों लोक दे देते हैं, क्योंकि वो उनके आराध्य हैं और वो उनकी आराधना खुद करते हैं। और हैं। ये बेलपत्र चमत्कार है। आपको मालूम है बेल का पेड़ कैसे बना था? माता पार्वती के जो है पसीना जमीन पर गिरा और उससे बेलपत्र जो है वो बना। वो बेल का पेड़ जब बना तो वो उन्हें बेहद प्रिय है, वो उनके लिए पार्वती के सम्मान है, तो वो उन्हें बेहद ज्यादा प्रिय है। इस तरह से दूर्बा बनाकर लाई हूं मैं दिखाने के लिए आपके दर्शकों। ये 21 दूर्बा की डंडियां हैं, इसमें मैंने नीचे मोली बांधी है। इस तरह से आप पूरे सावन भगवान की सेवा कीजिए। अब बताइए, इसमें कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये सेवा है। ये शम्मी के पत्ते हैं जो उनको पसंद है, उनको बेहद प्रिय है, उनके बेटे को बेहद प्रिय है, गणपति जी को रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न होने वाले मेरे महादेव आपको सब कुछ दे देंगे। आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो ये सफेद फूल जिनमें से खुशबू आ रही है, महादेव के मंदिर में जाकर बिखेर दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि आपके सिवा, महादेव के सिवा आने जाने वालों को भी सुगंध का एहसास हो। शुक्र अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा, नेम फेम और यश बढ़ेगा। तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सारथी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा राखी जी ने बताया कि बेलपत्र टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। कई बार लोग अनजाने में कर देते हैं और कई बार लोग, सच कहा जाए तो वो कहते हैं कि यही मिल रहा है हमें, हम यही कर देते हैं। तो अनजाने में की गई, कहते हैं, गलती की माफ़ी होती है, लेकिन अगर जानबूझकर आप सूखे फूल चढ़ा रहे हैं या फिर बहुत पुराने बेलपत्र या दुर्बा घास 10 दिन पहले का चढ़ावा के तौर पर कर रहे हैं, तो क्या इसका फल भी नुकसानदायक हो सकता है, जानबूझकर अगर किया जा रहा है तो? हाँ जी, मैं आपको वही बताती हूँ। देखिए, या तो अगर आपके पास में बहुत पुराना है तो आप उसे सुखा लीजिए, है ना। आप बेलपत्र जो होता है, एक तो किसी का भी बिलपत्र अगर चढ़ा हुआ है तो आप उसे धोकर पुनः महादेव को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये भी है? बिल्कुल है। आप ये मत सोचिए कि अगर वो पहले चढ़ा हुआ है तो दोबारा नहीं चढ़ा सकते। बिलपत्र का ये हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा लाभ बताया गया है कि बिलपत्र को धोकर अगर आप महादेव को पुनः चढ़ा देंगे तो भी आपको उसका फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ ये, अगर ये पुराने हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सूखने लगे हैं तो इन्हें अच्छे से सुखा ही लीजिए और इनका बुरादा बनाकर, इन्हें पीस कर, फिर जल में डालकर फिर आप भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। और सूखे फूल तो कभी प्रभु के चरणों में नहीं चढ़ाए जाते। फूलों का जीवन ही प्रभु के चरणों के लिए बना है। फूल इसीलिए खिलते हैं कि वो प्रभु को अर्पित हो जाए। मैं आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताती हूँ सबीना। मैं अभी माँ कामाख्या में थी, वहाँ पर एक तिरुपति जी का मंदिर है। तिरुपति जी के मंदिर में हम दर्शन करने गए, वहाँ पर सामने पुष्प रखे हुए थे। उन्होंने हमको प्रसाद स्वरूप एक एक पुष्प पकड़ा दिया। इतने ताज़ा, इतने फ्रेश पुष्प की मैं आपको बता नहीं सकती। और ये रात के 8:30-9 बजे की बात है। हम वो पुष्प लेके मंदिर से बाहर निकले होंगे और वो पुष्प मुरझा गए। मतलब हम सब आपस में एक दूसरे को देखकर यही कह रहे थे कि क्या प्रभु से ही इनको शक्ति मिल रही थी। ये खिलखिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और खिले हुए थे, और जैसे ही हमारे पास आए ये मुरझाने लग गए। तो देखिए, प्रकृति बनी ही भगवान के लिए और भगवान ने ही प्रकृति को अपने लिए बनाया है। दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। तो आप उन्हें अगर नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाइए, भाव चढ़ाइए। मैं कहती हूँ भगवान ने हमें बनाया है,
आप ये कहिए, हम अपने आप को ही आपको सौंप देते हैं प्रभु, इससे ज्यादा तो हमारी देने की कुछ क्षमता नहीं। जी जी। राखी जी, बहुत लोग हम देखते हैं, बहुत भक्त देखते हैं जो शिवलिंग में जल भी अर्पित करते हैं, दूध भी अर्पित करते हैं, घी शहद अर्पित करते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि ये प्रक्रिया कैसे, जैसे कहते हैं ना पहले 1 2 3 4 5, वो बड़ा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। उनका ये खास सवाल है कि ज़रूर पूछा जाए कि सबसे पहले क्या और सबसे आखिर में क्या। देखो, मैं आपको सबीना सबसे पहले महादेव के बारे में एक बात बताऊं। सिर्फ भोला कहा गया है उन्हें, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, ये आप एक फूल लेके चले जाएंगे, जैसा कि त्रिशला जी ने कहा कि किसी का चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर भी चढ़ा देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। आपको पता है कि कुबेर उनको चोरी करने के लिए उनके मंदिर में घुसा, मतलब एक चोर चोरी करने के लिए घुसा, तो उन्होंने उसे भी कुबेर बना दिया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई विधि भी नहीं पता और आप इस वजह से डर कर मंदिर नहीं जा रहे हैं कि अरे मंदिर जाएंगे तो ये गलती हो जाएगी, पता नहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो गया, तो आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं पता, जो पता है वैसे कर लीजिए। एक लोटा लीजिए, उसमें दूध, दही, शहद, चीनी, घी, इसे पंचामृत कहते हैं, पांचों को एक साथ मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके ये पंचामृत बनाकर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः या नमः शिवाय या ओम का उच्चारण करते हुए आप इसे अर्पण कीजिए। नहीं तो सबसे पहले महादेव पर जल ही अर्पण होता है, ये बात समझ लीजिए। फिर दूध ही होता है, पहले जल, फिर दूध होगा, उसके बाद दही होगा, दही के बाद फिर घी होगा, घी के बाद चीनी होगी। चीनी लास्ट में क्यों होगी? क्योंकि वो घी को उतरवाने में शिवलिंग में आसानी करती है, एकदम मीठा मीठा हो जाता है तो घी एकदम से निकल जाता है आसानी से। उसके बाद आपने दूध, दही, उसके बाद शहद अर्पण करिए। आपने ये सब अर्पण करा, फिर भगवान को नहलाइए अच्छे से, उनकी सेवा कीजिए, दबाइए उनको अच्छे से, जैसे एक माँ बच्चे को उपटन करती है उस तरह से उनकी सेवा कीजिए। और करने के बाद फिर जल, हर बार जब भी आप दूध अर्पण करेंगे फिर जल, फिर आप दही अर्पण करेंगे फिर जल, फिर आप घी अर्पण करेंगे फिर जल, फिर आप चीनी अर्पण करेंगे फिर जल, फिर आप शहद अर्पण करेंगे फिर जल। नहीं तो मैं अगर आप तुम्हारे मुंह पे रंग फेंकती रहूं और मैं तुम्हें साफ ना करने दूं तो तुम भी कहोगे ना रुको भाई, मुझे सांस लेने में सफोकेशन हो रही है। तो हर बार एक फ्रेश जल जरूर देना है सभी ना। और उसके बाद भगवान को बहुत पसंद है गुलाब जल, और कोई भी पूजा प्रभु की संपूर्ण नहीं हो सकती अगर उसमें गंगा जल ना हो। भैया आप सोचो, पार्वती माँ को भी दिल में जगह दी और गंगा जी को जटाओं में दिया, सर पे बिठा रखा है, तो फिर गंगा जल के बिना उनकी पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। साथ ही त्रिशला जी, हमने कई बार उन भक्तों को भी देखा है जो आस्था से मंदिर तो जाते हैं लेकिन मंदिर का ही जल या फिर किसी की भी जल का जो लोटा है वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि अपने ही घर का जल ले जाया जाए, चाहे उसकी मात्रा कम हो, ज़्यादा हो, या आपका लोटा छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन आपके ही घर का जल हो तो वो शिवलिंग पर अर्पित किया जाए? क्या ये ज़रूरी है? अगर हम इसमें आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो क्या ये पूरी सृष्टि हमारी नहीं है? क्या ये पूरा संसार हमारा परिवार या हमारा घर नहीं है? और वो जो जल जो आपके घर में आ रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं प्रकृति की ही देन है जो आपको वहां से मिल रहा है। आपके घर के जल को भोलेनाथ पर चढ़ाने से या मंदिर के जल को भोलेनाथ पर चढ़ाने से कोई अंतर नहीं होने वाला। उन्हें जल से मतलब है, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप घर से लाओगे तो मैं प्रसन्न हूँगा, मंदिर का चढ़ाओगे तो प्रसन्न नहीं हूँगा। जल तो आपको ना तो आपके घर में आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना मंदिर में हो रहा है, वो तो उन्हीं की देन है, उन्होंने ही प्रकृति को दिया और प्रकृति से हम लेकर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं जी। अगर हम इस तरीके से देखें, हाँ कुछ नियम जरूर होते हैं सबीना, जैसे अगर आप अपने घर से लेके जाते हो तो उसके अंदर एक चीज ये हो जाती है कि आप अपने घर से फिर जब जा रहे हो हाथ में लोटा लेके तो आप चप्पल पहनकर नहीं जाओगे, आप बीच में किसी को स्पर्श नहीं करोगे, आप रास्ते में रुकोगे नहीं। जब आपके हाथ में लोटा है तो आप नमः शिवाय, जैसे दीदी ने कहा नमः शिवाय का जाप करते जाओगे, आप प्रभु की भक्ति में लीन होते चले जाओगे। तो देखिए, ये अगर आप इस भाव से जाना चाहते हैं तो आप अपने घर से लेके जाइए। और बात रही छोटे और बड़े लोटे की, ज्यादा या कम पानी की, तो क्वांटिटी तो आप गिन ही नहीं सकती। जब हमें यही नहीं पता कि ब्रह्मांड के अंदर शिव कितने बड़े हैं, हाँ जी, उनका आकार, उनका रूप, उनका रंग कोई आज तक जब नहीं बता पाया, तो हम क्या इतने से जल से और इतने सारे जल से क्या हम उनको तृप्त कर सकते हैं? ये भक्तों के भाव है। आप इतना सा भी जल चढ़ाएंगे, एक बूंद भी चढ़ाएंगे तो भी प्रभु प्रसन्न होंगे, बस आपके भाव अच्छे हों।
राखी जी, एक और सवाल ये है कि इन दिनों हम खूब देख रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, कई ज्योतिषाचार्य हैं इस पर वीडियोस बना भी रहे हैं कि मंदिर में जाइए, शिवलिंग के सामने आस्था से 3 ताली यहाँ पर बजाइए। और इन दिनों हम भक्तों को देख भी रहे हैं, वो 3 ताली शिवलिंग के सामने बजाते हैं, लेकिन शायद उसके पीछे का अर्थ नहीं समझ पा रहे। कुछ आते हैं जल्दी जल्दी बजा कर चले जाते हैं, या अगर आप उनसे पूछें कि क्या आप इसके पीछे का अर्थ, इसकी महत्ता समझते हैं कि इसके मायने क्या है, तो वो नहीं जानते। उन्हें लगता है कि वो बस शिव को जगा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, शिव कभी सोते ही नहीं, ठीक है। शिव शून्य भी हैं, शिव गुरु भी हैं, शिव आदि भी हैं, शिव अंत भी हैं, शिव शुरुआत भी हैं। शिव वो हैं जिसको समझने के लिए शायद 100 बार और भी जन्म ले लिया जाए तो स्वयं उन्हें कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ताली वाला आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। देखिए, अगर मैं आपके घर पर आऊँ तो मैं सबसे पहले डोरबेल बजाऊंगी, ये हो गई पहली ताली, ठीक है। आप, हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे, बेटा आया राम गया राम मत करो, मंदिर में आए हो तो थोड़ी देर बैठ लो। जब हम बड़े तीर्थों में जाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं बैठ के यहाँ की एनर्जीज को लो। तो मेरा ये नहीं कि गए लोटा हरिओम 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 बस हो गया जी, सावन है सावन, नहीं। When you are going there, इतने लोगों की एनर्जीज शिव पर आ रही है, इतनी भक्ति, आस्था, विश्वास, तो उस मंदिर में बैठिए। तो आप जब गए, आपने घंटी बजाई, यानी कि ये पहली ताली कि महादेव मैं आया हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दूसरी ताली कि ये मेरी अर्जी है, इसे पूर्ण कीजिए और मैं समर्पण की भावना से आपको देता हूँ। और तीसरी ताली अब मैं विदा लेता हूँ। तो ये ताली के महत्व तो है, लेकिन आप सोचें 1 2 3 हो गया, नहीं। आप अपनी भाव दिखाइए। आप ना कभी भी ये मत सोचिए कि इस मंदिर में एनर्जीज नहीं है। आप यकीन मानिए सबीना, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, आप भगवान से क्वेश्चंस कीजिए, वहीं खड़े खड़े आपको आंसर्स आते हैं। वहीं खड़े खड़े आपको कोई बंदा आएगा, आप मन में कुछ दोहरा रहे हो, वो कहेगा अरे तुम ये बात कर रहे थे ना बेटा, तुम्हारा वो काम हो गया। ऐसे ऐसे महादेव किस रूप में आए, भक्त, वो कहते हैं ना, भक्त किस रूप में चला आते हैं, भगवान किस भक्त के रूप में, और उसी के रूप में आते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। सपोज आपकी एक पड़ोसन, उससे आपकी बात नहीं होती, वही मंदिर में टकरा जाएगी और कभी आपसे बात नहीं करेगी, लेकिन उस दिन कर लेगी। तो ये भी एक संकेत है। नफरत को ना घर पर छोड़ कर जाइएगा। सावन का मतलब है एकदम क्लीन होना। तुम अभी जरा खिड़की के बाहर देखो, आषाढ़ का महीना है, हर जगह हरियाली हरियाली हो रही है, सारे पेड़ पौधे साफ हो गए हैं, नए पेड़ पौधे, नई पत्तियां, नए फल। और ये किसानों के लिए एक ऐसा समय है, चतुर्मास का समय, जिसका पहला महीना सावन है, जब किसान अपनी जमीन पर अनाज बोता है, बारिश का इंतजार करता है, नई चीजें, नई उमंग और नए सपने देखता है कि इस अनाज से मैं ये कमाऊंगा, इस अनाज से मैं वो कमाऊंगा। तो अगर आप द्वेष लेकर मंदिर जा रहे हो, किसी का बुरा करने के लिए मंदिर जा रहे हो, और किसी ने बेलपत्र रखे, हटाए उसे और अपना पानी चढ़ा दिया, हटा दीजिए। लेकिन बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन शिवलिंग को तो दर्द हो रहा है। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। तो आपको ये भाव रखने हैं, फिर ताली बजाओ नहीं बजाओ। अगर भाव मन में है ना, घर में बैठे बैठे आप ताली 3 बार बजा दीजिए, वो भी आपकी ताली केदारनाथ पहुंच जाएगी। जी। हलाहल विष सारथी त्रिशला जी, शिव ने अपने कंठ में रोक लिया था, संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को बचा लिया था। क्या सावन के महीने में किसी और के अंदर का विष, किसी और के अंदर के का मानसिक जहर, इसे भी खत्म किया जा सकता है? देखिए, किसी के अंदर का विष खाली करना ये तो उस व्यक्ति के स्वयं के ऊपर है। और अगर किसी पर कृपा, कहते हैं ना, जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे हर कोई, तो वही वाली बात है। अगर महादेव ने उसके ऊपर कृपा लिखी होगी तो उसको सही व्यक्ति भी मिलेगा, सही गुरु भी मिलेगा, सही लोग भी मिलेंगे जो उसके अंदर का वो विष खाली करेंगे। लेकिन उसके लिए पहला प्रथम प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा, स्वयं को। अगर आपको महसूस होता है कि आपके अंदर विष है तो। लेकिन अगर घर का कोई सदस्य है जो बहुत ज़्यादा कड़वाहट रखता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी है, ये मैं केवल घर वालों के लिए कह रही हूँ। घर का कोई सदस्य अगर ऐसा है तो उसके लिए आप भोलेनाथ पर जाकर शहद अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ में आप शनिवार के दिन 5 मोर पंख कार्तिकेय जी को जो है अर्पित करिए और उनसे कहिए कि हमारे घर में हम सबके बीच में प्रेम सदा सर्वदा बनता रहे। कार्तिकेय जी को हम यहाँ नॉर्थ में थोड़ा कम महत्व देते हैं, लेकिन अगर आप साउथ में जाएं तो उनका बहुत महत्व है और उन्हें बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है। कार्तिकेय जी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से आपको निकालने का कार्य करते हैं। उनके एक आशीर्वाद मात्र से घर में मंगल कार्य होने लगते हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से तंत्र मंत्र खत्म होते हैं, उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। कुबेर जी की असीम कृपा केवल और केवल कार्तिकेय जी से ही प्राप्त होती है।
वैसे तो ये सावन पर हमारा पूरा स्पेशल पॉडकास्ट है, लेकिन फिर भी आप दोनों से मैं कुछ सवाल यहाँ करना चाहूँगी। राखी जी, आपको लगता है जो बेवजह आप लोगों को ट्रोल करते हैं या फिर आपके बताए उपायों का मजाक उड़ाते हैं, मतलब उन पर शिव की लाठी चल सकती है अगर वो वाकई किसी एक ऐसे मंसूबे के तहत सोचते हैं कि हमें किसी को नीचा गिराना है? देखो, किसी को नीचे गिराने वाला तो सबीना पहले ही नीचे गिर जाता है, और शिव की लाठी चल सकती है, नहीं चलेगी। क्योंकि महाभारत से रामायण तक देख लो, जब जब स्त्री का अपमान हुआ है, चाहे वो द्रौपदी का हुआ हो, चाहे माता सीता का हुआ हो, तब तब महाभारत रामायण रची है। और आदमी के लिए टारगेट स्त्रियां होती हैं, और वो अपने आप को स्त्रियों के बल पर आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन शिव और शक्ति का रूप कहा गया है। याद रखिए, तांडव कर दिया था जब माता पार्वती माता उमा क्योंकि मैं पार्वती बोलूंगी तो लोग कहेंगे पार्वती तो उनकी बेटी नहीं थी, उमा उनकी बेटी थी, आपको ज्ञान नहीं है। अब पार्वती उमा में कोई फर्क नहीं है, ये बुद्धि की बात है। जब वो अपने पिता दक्ष के घर गई, जब उन्होंने उस रूप में शिव से शादी की, तो शिव ने बोला मत जाओ, जहां बुलावा ना आए वहां मत जाओ। लेकिन वो स्त्री हट के सामने, उन्होंने कहा मैं जाऊं, तो ठीक है, उन्होंने बोला नंदी को लेके जाओ, अपनी सखियों को लेकर जाओ। लेकिन जब वहां पर ये सब हवन हुआ, उसमें वो कूद गई और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो जब शिव ने उन्हें उठाया, गोद में लिया, जब तांडव किया, तो उन्होंने कहा मैं शिव हूं और मेरी शक्ति को मुझसे दूर किया है। तो पूरी दुनिया में क्या हुआ, किस तरह से उनको मतलब पार्वती माँ के भी अंग अंग अलग कर कर हमें शिव को शांत करवाना पड़ा, उनका क्रोध कम कराना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी कही। अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, जैसे आजकल आप हिंसा के घर में बहुत सुन रही हैं, ट्रोल की बात नहीं है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, जैसे सिया नाम की लड़की ने लड़की को गिरा दिया, शक्ति हो तो मतलब शिव को गिरा दोगी। तो सबके कर्मों का पूरा दंड देने के लिए शिव पधार रहे हैं। साथ ही त्रिशला जी, यही सवाल आपसे है। हालांकि सवाल ये है कि जो लोग आपको ट्रोल करते हैं या फिर कई बार वशीकरण को लेकर आप पर कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाते हैं या फिर तरह तरह के आरोप मढ़ते हैं, क्या शिव की तरह आपको भी क्रोध आता है? क्या फिर या आपका फिर जो मानसिक संतुलन है वो कहता है कि नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए? क्या सामने वाले का जहर हावी हो जाता है या फिर आपका गुस्सा जो है उन्हें यहाँ पर? जहर नहीं है सामने वाले में जहर होता तो सामने वाला फिर तो क्यों ये बकवास करता ना। आप एक चीज को समझिए, रही बात गुस्से की, तो गुस्सा मुझे भोलेनाथ की तरह नहीं आता, गुस्सा मुझे आता भैरव बाबा की तरह। वैसे भी मेरे घर में वही मेरे पितर हैं, वही मेरे आराध्य हैं, तो मुझे तो गुस्सा उनकी तरह आता है। और जब भैरव जी का गुस्सा आता है तो फिर स्त्री शक्ति रूप में चंडी ही बनती है, जो मैं बन जाती हूँ। दीदी गवाह है उस बात की। तो भाई ऐसा है कि आप बात का प्रमाण मांग रहे हैं ना, तो प्रमाण मांगने के लिए आपको सामने वाले को भी मौका देना पड़ता है। मैंने तो उन्होंने किसी को बैठाया हमारे को पॉडकास्ट में, किसी व्यक्ति के, उन्हीं के जानकार था। तो हमने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर आप ट्रम्प पे वशीकरण कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे परमिशन दिलवा दीजिए, मैं कर देती हूँ। लोगों ने मुद्दा नहीं समझा कि मुद्दा क्या था। सामने वाले ने सवाल किया तो फिर आप वशीकरण कर सकती है, तो आप ट्रम्प पे कर दीजिए। तो मैंने कहा मुझे मोदी जी से परमिशन दिलवा दीजिए, मैं कर देती हूँ। सीधी सिंपल सी बात है, किसी को अपने काम पर, अपनी चीज पर कॉन्फिडेंस है, तभी वो इतनी पब्लिक के सामने उस चीज के लिए हामी भर रहा है। तो ट्राई एंड टेस्ट में क्या जा रहा है? ट्राई एंड बस एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती वशीकरण सही है या उसकी क्या रहा है, लेकिन एक आरोप ये यहाँ पर लगा कि इससे जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भटक रहे। उन्हें लग रहा है कि शायद उस वशीकरण से वो सब कुछ पा सकते हैं। उस आरोप का कोई जवाब या सही तरीके से पूजा पाठ को नहीं समझ के या हमारे उपाय नहीं करके, क्या जनरेशन बहुत सही जगह जा रही है। एक माँ अपनी बेटी को, एक बेटी अपनी माँ को मरवा दे रही है, अपने पिता को मरवा दे रही है प्रॉपर्टी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। अरे उपाय कर लेती, सरकारी नौकरी यूं ही मिल जाती तुम्हें। थोड़ी सी मेहनत करती, उपाय करती, भगवान का नाम स्मरण करती, सरकारी नौकरी मिल गई। हजारों बच्चों को मिली है, रोज धन्यवाद के मैसेज आ रहे होते हैं, माँ आपके ये उपाय किए थे, सरकारी नौकरी लग गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने भगवान पर वशीकरण कर दिया। और आप ये भी सोचो, काश सिया के माता पिता ने उसकी कुंडली केतन से मिलवा ली होती और पंडित ने बताया होता शादी कैसे होगी, लड़की तो जेल जाने वाली है, तो ये घटना होने से बच जाती। हम एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को डराते भड़काते नहीं हैं, बल्कि ये जेंसी को हम सही रास्ता दिखाते हैं। दिस इज एक साइंस है, आपका आने वाला समय कैसा है उसमें आप बचकर चल सकते हैं। और डराने की बात है तो फिर मौसम विभाग भी डराता है।
उस पति ने अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर ली होती और सही एस्ट्रोलॉजर होता तो वो नीले ड्रम में बंद क्यों होता, वो टुकड़ों में पीस कर एक मिक्सी में पीसा क्यों जाता, वो क्यों बाथरूम के अंदर दफनाया जाता? आप मुझे बताइए ना। एस्ट्रोलॉजर्स की कदर ही नहीं हो रही है। कदर करिए तो आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में आपके साथ क्या गुजर सकता है। अगर मैं आज आपको ये बोलती हूँ कि सबीना आने वाले 10 दिन आप सतर्क रहिएगा, आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती तो है, डरा नहीं रहे। तो हम डरा नहीं रहे, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो अलर्ट तो सब करते हैं, अलर्ट का मौसम नहीं आता, वो आपके पास में उसका मैसेज नहीं आता कि सबके फोन एक साथ करके बजने लग जाते हैं। अलर्ट आ रहा है, किस बात का अलर्ट आ रहा है? आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, भारी वर्षा हो सकती है। सब एक डॉक्टर भी अलर्ट करता है, तेल मत खाओ, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, भारत में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में फिर से कोरोना आ रहा है। ये सब डराना नहीं होता है, हम सतर्क रहें कि अब हम बाहर का खाना खाना बंद करें। तो हर कोई अपने प्रोफेशन में बताता है ऐसा हो सकता है, ये नहीं करना चाहिए, डर नहीं होता है, ये बुद्धि की बात होती है। और सोचो, विचार करो, कहाँ है वो एस्ट्रोलॉजर जिसने उसकी मदर, केतन की मदर को ये क्यों नहीं कहा कि शादी के गुण मिला रहा हूं, पर शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये लड़की तो मुझे जेल जाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी आपके बेटे केतन की तो आयु को खतरा है, इसका मतलब उन्होंने कुंडली नहीं दिखाई। तो मैं ये डरा नहीं रही, ये माता पिता के लिए भी एक बहुत अच्छी घंटी है कि शादी कुंडली मिलाकर करो। और फिर जाओगे ऐसे लोगों के पास जो ये पहले ही कह देते हैं कि उपाय काम नहीं करते, तो वो कहाँ बताएंगे कि आपके बेटे की तो मृत्यु लिखी है, इसको टाला जा सकता है, भैया ये सगाई तोड़िए और आप जो है ये उपाय करिए। क्या पता उस बच्चे की जान बच जाती, क्या पता छोटी सी चोट लग के वो बच्चा जी। त्रिशला जी उपाय काम नहीं करते तो मुझे बता दो, श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से कितने उपाय करवाए? आप मुझे बता दो, श्री राम जी ने सीता मैया को पाने के लिए और युद्ध को जीतने के लिए खुद रावण को बुलवाकर पूजा करवाई। तो हम भी तो यही बताते हैं। सारी दुनिया पागल हो रखी है, सब पहुंच जाते हैं हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के यहाँ। श्याम बाबा ने खुद कितने माता रानी के उपाय करके सिद्धियां हासिल करी हैं, तो उपाय काम नहीं करते तो आप उनके दर्शन के लिए क्यों जा रहे हैं? हमारा तो इतिहास गवाह है, हमारी एस्ट्रोलॉजी गवाह है। और ये दुर्भाग्य हमारा कि हम लोगों को कहते हैं कि माँ की सेवा करो, ये उपाय नहीं है, हम सिर्फ जागृत कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ बेल पत्र चढ़ाओ, तो ये कोई उपाय नहीं है, ये आपकी सोच है कि हम उपाय बता रहे हैं, तो जनरल बात है। और क्या पता सबीना ये चीजें अगर कोई माँ बाप मान ले, वो अपने बच्चों को सिखाए तो उनके मन के विकार खत्म हो। क्या पता उस सिया के अंदर ये हिम्मत आ जाती कि वो अपने माँ बाप से ये कह देती कि भैया मैं किसी का खून नहीं कर सकती हूँ, मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, चाहे आप संबंध रखो चाहे मत रखो, मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ। कम से कम किसी माँ किसी बाप का बच्चा तो जिंदा रह जाता। क्या पता जिस लड़की का अफेयर चल रहा था वो हिम्मत करके अपने पति से ये कह पाती। पूजा क्या करती है, उपाय क्या करते हैं? आपके अंदर एक शक्ति ही तो जागृत करते हैं, एक हिम्मत ही तो देते हैं, आपको धर्म और अधर्म इसके बीच का भेद ही तो सिखाते हैं। तो मुझे बताइए ना, उपाय करने में क्या दिक्कत है, हानि क्या है उपायों से? और वो भी घरेलू। सबीना, अगर आप सिया की मदर ने पूछा होता और पंडित जी ने कहा होता कि आपकी बेटी तो इस शादी से खुश नहीं है या वो जेल जाती, तो माँ बैठती बात करती तो शायद गुफ्तगू में कुछ बात निकल आती, शायद कोई रास्ता निकल आता, शायद आज केतन हमारे बीच में होता। राखी जी, एक और सवाल यहाँ पर है। हमने शुरुआत में जब 2025 तक कई तरह के पॉडकास्ट किए थे, भविष्यवाणी को लेकर भी एक पॉडकास्ट आपके साथ किया था। आपने बताया था कि 2026 जो है वो बेहद खतरनाक रहेगा, आगजनी होगी, आग के गोले बरसेंगे, ट्रेन के हादसे होंगे, बादल फटेंगे। वही देख भी रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए तब लोगों ने लिखा कि कितना आप बुरा बोल रही हैं, नेगेटिव और बोलती क्या हैं, नेगेटिव बोल रही है। और जब ये सब होता है, जब आप इस चीज को लेकर पोस्ट करती है या हम कहते हैं कि देखिए आपकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई है, तो उसमें भी सुनना पड़ता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम सच से भाग रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। हमेशा हम लोगों की तरफ उंगली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा सॉरी मैम, मैं अपना कमेंट डिलीट कर रहा हूँ, आपने जब बोला मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब यकीन हुआ। सारी दुनिया गंदी नहीं है। और ये भी बताइए कि इससे मेरे ख्याल से अंदर से कोई खुशी नहीं होती है कि हमारी भविष्यवाणियां ये सच साबित हो गई, इतने लोग यहाँ पर दुनिया छोड़ गए। बल्कि ये बताने का मकसद शायद हम धर्म को ही बता रहे हैं कि धर्म के जरिए क्या क्या जाना जा सकता है। आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी और आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी आंखें और अपने कान खुले रखते हैं, उसके बाद की दीवारें बंद कर देते हैं। जो उनको मिल रहा होता है ना, वो अपने माइंड तक उसको पहुंचने नहीं देते। जब तक ये दीवार नहीं खुलेगी तब तक आपको सही और गलत का भेद नहीं पता लगेगा। उसी सोशल मीडिया पे मैं भी बैठी हूँ, उसी पे दीदी भी बैठी है, उसी पे आप भी बैठी हैं। मेरा तो कहीं आपको एक नेगेटिव कमेंट कभी नहीं मिलेगा किसी को देते हुए।
अगर मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगती सबीना, तो मैं ये उसको स्क्रॉल कर देती हूँ और वहां पे लिख देती हूँ नॉट इंटरेस्टेड। बात खत्म हो गई। मुझे सामने वाले को नहीं देखना, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आ रही है। तो आपके पास जब आपकी उंगलियों में इतनी ताकत है, तो आप वहां जाकर बिना मतलब अपने शब्दों को अपशब्द में बदल कर क्यों किसी के मन की आह ले रहे हो, क्यों किसी के मन से दो बद्दुआ ले रहे हो। और देखो, हम लोग कहीं ना कहीं, ये तो आप मान के चलोगे, ईश्वर के बहुत करीब हैं जी, बहुत करीब है। आप अपने गुरु को खराब मत करिए किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर। अगर उन्होंने 2026 बोला है तो 2026 दिसंबर 31 दिसंबर तक वेट करिए, सेव करके रख लीजिए उस रील को, उस पॉडकास्ट को। 2026 31 दिसंबर खत्म होने के बाद जैसे ही 1 जनवरी 2027 लगे, तब बात करिएगा ना, हाँ तब जी। बताएंगे आपको कि क्या सही हुआ और क्या गलत जी। हुआ। वैसे सबीना बहुत हाँ लोग जी। मानते भी हैं। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली 2-3 पेरेंट्स मेरे पास आए, बेटा जिनके बच्चों की शादी जनवरी और फरवरी में है, और सब सगाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। वो दोनों पेरेंट्स मम्मी पापा अकेले आए, तो वो बोले ये, मैंने कहा आपके बच्चों की है? तो बोले हाँ ये शादी कर रहे हैं, सगाई हो गई। मैंने कहा सर तो फिर क्यों आए, कुंडली तो आपने मिलवाई ली होगी। कह रहे हैं ये पूछने आए, अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि हमारे दबाव में कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये चेंज है। ये शादी होगी भी तो ना, हमारे बेटे की उम्र है ना। आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखिए ना, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि बच्चा गिर रहा है तो माँ पकड़ रही है। हाँ जोक जी। नहीं है, जिसका बिल्कुल सही बच्चा कहा गया है। आपने। लेकिन है इंटेलिजेंट पेरेंट्स जो आज आ रहे हैं कि हमारा बच्चा फोर्स में तो नहीं कर रहा, इसकी उम्र तो है। ये मुझसे हाँ। रिसेंटली 3 से 4 पेरेंट्स ने पूछा है अभी आकर। जी जी। और 100 बातों की एक बात यह है सबीना, कि हमारी बातों में कुछ तो दम है जो सामने वाले का दम निकलता हाँ है। जी। इसीलिए वो हमारे लिए या हमारी बातों को लेकर लोगों के दिमाग में खिलाफियत देते हैं। हमें तो कोई फुर्सत नहीं है, हम तो अपनी भक्ति में, अपने काम में, अपने परिवार में, आप लोगों के साथ हम तो इतने बढ़िया से अपना जीवन हाँ व्यतीत कर रहे हैं जी। कि हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम किसी दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो हाँ। जाके। ये काम वही करते हैं जिन आंटियों के घर में काम नहीं हुआ करते। पति सुबह 10 बजे चला जाता है, उसके बाद पूरे दिन बेली बैठी क्या करें क्या करें, चलो पड़ोसी के घर में झांक लेते हैं, उसके घर में झांक लेते हैं, उसके घर में झांक लेते हैं। आपके पास अगर दूसरे के घर में ही झांकने का टाइम है ना, तो इसका मतलब आप टाइम किल कर रहे हैं। और कई तो अब उनके पतियों के पास भी इतना टाइम हो गया है कि वो ये कर रहे हैं। राखी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भले ही पूरे विधि विधान के साथ इस सावन के महीने में भोलेनाथ की कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, आप 3 ऐसे गुण बता दीजिए, अगर वो नहीं है तो भोलेनाथ प्रसन्न होने से रहे, चाहे सावन हो या फिर 365 दिन, कोई भी दिन क्यों ना हो। अगर माँ का अपमान करते हैं तो महादेव कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं चाहे होंगे, कितनी भी कभी खुश पूजा होंगे। अर्चना कर लीजिए, कितनी भी पूजा कर लो बेकार है। हाँ। सब सर्वा माँ है। चंद्रमा उनके मस्तक पर है। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। अगर आप अपनी पत्नी की, ऑफिस में बैठी हुई लड़कियों की, कुलीग्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी बहन की शक्ति का अपमान कर रहे हैं, वो शक्ति किसी भी रूप में आपके पास है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सावन में फल नहीं मिलेगा। दूसरा बताती हूँ आपको, आप हमेशा लोगों की निंदा करने में लगे रहते हैं, आप लोगों में कमियां निकालने में लगे रहते हैं, आप खुद को कोसने में लगे रहते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं वहां की बुराई करने में लगे रहते हैं, तो सावन की पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। देखिए, जिस गली जाना नहीं वो रास्ता छोड़ दो उस जगह को, लेकिन निकल जाओ। हाँ जी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको सावन के अंदर कावड़ियों का अपमान नहीं करना। कावड़ ले जाने वाला इंसान साक्षात महादेव का रूप होता है। हाँ जी। लेकिन कावड़ी अगर कुछ गलती करते हैं तो उन्हें बच्चे की तरह प्यार से समझाया जा सकता है, समझाते भी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से उनके लिए रूल्स होते हैं। तो अगर कावड़ ले जाने वाला कावड़ ले जाने जा रहा है और आप कह रहे हो उसका तो ड्रामा है, ढोंग है, दिखावा है, आप हु द हेल यू आर, आप जज करते हैं। कावड़िए का अपमान, मैं आपको बता दूं, महादेव को कावड़ लाने वाले बेहद पसंद है। और इस वक्त सृष्टि के सारे जीव जंतु, कीड़े, सांप, बिच्छू, केकड़ा, सब धरती पर होते हैं। उन्हें मारने वाले को सावन की पूजा का फल कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सावन महादेव के गण ही नहीं है, उनके बाराती भी हैं। तो कांवड़ियों को लेकर भी अभी हम आगे आपसे ज़रूर कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर जब आपके सामने से कांवड़िए गुजर रहे हों, तो ऐसे में भोले का भक्त होने के नाते, एक इंसानियत के नाते हमें क्या फ़र्ज़ निभाना चाहिए। लेकिन साथ ही त्रिशला जी, ओम का जब हम जिक्र करते हैं, ओम जिसमें हमने शुरुआत में भी कहा कि ये ब्रह्मांड की एकमात्र ध्वनि है जो गूंज रही है। ओम अकार, उकार और मकार से बना हुआ है, तब ओम होता है। किसी भी मंत्र का उच्चारण ओम के बगैर कहते हैं पूर्ण नहीं होता है। सावन के महीने में क्या इसकी महत्ता कई गुना, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है।
आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपकी ड्यूटी आज ऐसे हैं कि आप रात को काम करते हैं, दिन में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ मत करिए। जब आप फ्री बैठे हैं, आप अपने अंतर मन के अंदर, अपने अंदर ही अंदर आप सिर्फ ओम का उच्चारण करते रहिए। ओम का उच्चारण करना ही शिव को याद करना है। सिर्फ ओम? सिर्फ ओम। शिव शक्ति बिना शव है। अगर शिव के पास शक्ति नहीं तो वो शव समान हो जाते हैं। ओमकार केवल एकमात्र ऐसा जाप है जिससे शिव और शक्ति आपको दोनों रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप कुछ ना कर पाए, सिर्फ आप बैठकर ओम का उच्चारण करिए, आंखें बंद करिए, आप सिर्फ ओम का उच्चारण करिए, मेडिटेशन करिए, ओम का उच्चारण करिए। आप एक माला रोजाना ओम मंत्र की करिए। आप देखिएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मेटेरियलिस्टिक चीजों से हम भगवान को क्या खुश कर पाएंगे, वो तो सब उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने एक और चीज बनाई है, वो है हम प्राणी। हाँ जी। और हमसे उन्हें क्या चाहिए? हमसे उन्हें चाहिए समर्पण। समर्पण का जो मंत्र है वो ओम है। ओम बोलना मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, स्वयं को शून्य कर देना। अब आपके दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए। अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं एक माला करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, 2 माला करूंगा तो गर्लफ्रेंड मिलेगी, 3 माला करूंगा तो घर भी मिल जाएगा। नहीं जी, आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप स्वयं शिव को प्राप्त कर रहे हो, और वो हैं जो स्वयं कैलाश रहते हैं लेकिन अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सोने की लंका दे दिया करते हैं। तो आपको कौन चाहिए? आपको ये मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए या आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद और साथ चाहिए? तो आप उनसे अपने मन की बात अगर जोड़ना चाहते हैं, आप ईश्वर, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है और उस आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, और ओम जो है वो उसकी चाबी है। जी जी। उस आत्मा को जब वो ओम ध्वनि की चाबी लगती है ना, तो परमात्मा का प्रवेश और आपके साथ संबंध सीधा हो जाता है। तो आप कुछ मत करिए, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ बैठकर अपनी सांसों को अपने ध्यान के साथ जोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना चालू करिए। सावन सावन भोलेनाथ भैरव बाबा आपके ऊपर अपनी अति कृपा जरूर बनाएंगे। नंदी महाराज का स्मरण, नंदी महाराज को प्रसन्न करना राखी जी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्राचीन मान्यताएं, पौराणिक मान्यताएं, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जितना शिव और उनके परिवार का महत्व है, ठीक उतनी ही महत्ता वो नंदी महाराज को भी देते हैं। राजनीति के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करिए तो आपकी जनता को बहुत समझ में आएगी। शायद मैं शब्दों में भी ना बता पाऊं और तुम समझ भी ना पाओ कि महादेव की पूजा में नंदी का महत्व शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि पार्वती से भी ज्यादा है। तो इतना ज्यादा है। पार्वती उनके जीवन में बाद में है, वो उनके मन में है, उनके तन में है, उनके दिमाग में है, उनकी सांसों में, और आज भी उनके लाखों प्राण है, भक्त लेकिन उनकी समझ शक्ति नहीं है। पा रहे हैं ये। लेकिन नंदी नहीं तो कुछ भी नहीं। अपना मैसेज वहां तक पहुंचाने के लिए नंदी कितने जरूरी है। नंदी आप ये समझिए कि राजा दक्ष के घर में जब उनकी पत्नी उठकर चली तो उन्होंने कहा नंदी को साथ लेके जाओ। ये ट्रस्ट, ये सभी भक्तों को मेरे ख्याल से बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं, देखते हैं कि शिवलिंग की तो पूरी पूजा अर्चना हो गई, नंदी वहीं रह गए। नंदी को अगर आपने मना लिया, समझा लिया, कह लिया, कर लिया तो आप जीवन में सब कुछ समझेंगे। हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं और वो आकर बोलते हैं कि बीजेपी मतलब मैं, लेकिन उनकी नंदी जगह जगह पर है। चाहे वो बंगाल में कोई खड़ा हुआ। अगर वो लोग ना जीते तो क्या मोदी जी खड़े रह पाएंगे? ये महत्व है। आप लोगों को समझ में आएगा कि नंदी का महत्व, उनका जीतना, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी अर्चना, मिट्टी के नंदी बनाना रोज और बनाकर उनकी सेवा करना। आप कहीं मत जाओ, मैं कहती हूँ मंदिर में, आप रोज मिट्टी के नंदी बनाओ अपने घर में और रोज उनकी सेवा करो और उनके सामने महादेव का नाम लो। अच्छा राखी जी, इन दिनों हम ये भी देखते हैं कि लोग नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं, क्या उस दौरान भी कुछ नियम होते हैं? मेरा बच्चा आज इस दौरान नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं। लेकिन उनके 2 कान हैं, तो पहले एक कान को बंद करो। मैं सिद्धिविनायक मंदिर जाती हूँ तो मैं उनका, वहाँ चांदी के नंदी है, तो मैं उनका पहले बंद करती हूँ एक कान। दायां बायां कुछ इसमें भी नियम, इससे कोई नियम नहीं है? क्योंकि मैं बताऊं बेटा, कोई लेफ्टी होता है, कोई राइटी होता है। आपकी बात भाव से पहुंचनी चाहिए, ठीक है? तो आप एक कान को बंद करें, दूसरे कान से अपनी मनोकामना को बोले, लेकिन मनोकामना ऐसी हो जिसमें किसी का भला हो, आपका भला हो, किसी का बुरा ना हो। किसी का बुरा तो वो भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको दंड देने के लिए महादेव बाद में आएंगे, नंदी पहले आएगा।
इस ये चीज अलग- में एक बात और कहना हाँ चाहती जी, हूँ, हाँ जैसे जी। दीदी ने बताया, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आपके प्रतिनिधित्व करने वाले हाँ। नहीं होंगे तब तक आपका कद नहीं बढ़ेगा, है ना। हम्म। उसी प्रकार नंदी जी जो है वो धर्म के प्रतीक माने जाते हम्म। हैं। अगर आप 100 लोटा जल भी भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप नंदी जी को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं या उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो आप धर्म नहीं पा पाएंगे। आपको आपकी मनोकामना भोलेनाथ से जरूर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं धर्म विहीन हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। रावण ने भोलेनाथ को तो स्मरण किया, उनसे सब कुछ पाया, तंत्र की विद्या पाई, आयुर्वेद की पाई, उन्होंने भक्ति पाई, उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, लेकिन उनके पास धर्म नहीं था। धर्म नहीं था, इसीलिए भगवान श्री राम ने उनका वध किया। और धर्म क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने नंदी का अपमान किया था। तो अगर आप नंदी जी का महत्व नहीं समझेंगे तो आप उनसे पा तो लेंगे, सोने की लंका पा लेंगे, आप उनसे नाम यश कीर्ति पा लेंगे, लेकिन धर्म नहीं पा पाएंगे। हाँ और जी। धर्म के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आप पशु समान हैं। राखी जी, वैसे तो कहते हैं कि कलयुग में ईश्वर के दर्शन वही कर सकता है जिसकी आस्था, जिसकी भावना उतनी, बिल्कुल उतनी ही पवित्र हो जो किसी युगों युगों में देखी गई है। और आप लोग पूरी तरह से धर्म का आचरण करते हैं, पालन करते हैं। शिव अगर दर्शन दें तो राखी जी उनसे क्या वरदान लेना चाहेंगी? आज अगर आप हाँ मुझसे जी। कहें कि मैं क्या मांगूंगी, तो भगवान शिव की कसम सिर्फ इतना कहूंगी कि पूरे विश्व में शांति हो जाए, क्योंकि इस युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। चाहे वो लोगों के घर में हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा है, चाहे वो ईरान का हो रहा है। और भगवान शिव ट्रम्प को थोड़ी सी अक्ल दें, ताकि ट्रम्प के गलत फैसलों की वजह से हम सब भर रहे हैं। सबीना, स्थितियां खराब पे खराब हो रही हैं, चीजें महंगी हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगी कि युद्ध रुके और शांति हो, सतयुग आए। हम प्यार करें, हम इज्जत करें, हम रिस्पेक्ट करें, हम हर धर्म की इज्जत करें। साथ ही त्रिशला जी, यही सवाल आपके लिए, अगर साक्षात भोलेनाथ, हालांकि आप लोग तो सच कहूँ तो दर्शन करते भी हैं और लाखों करोड़ों लोगों के लिए अब मिसाल बन चुके हैं, उन्हें राह दिखाने वाले, धर्म के मार्ग पर चलाने वाले वो सारथी बन चुके हैं जो बहुत कम होते हैं। अगर दर्शन दिए तो क्या मांगेंगे? क्या सबके वरदान? हृदय में मानवता आए, दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दर्द को पहचाने, दूसरे की स्थिति परिस्थिति को समझे, बुद्धि मिले सबको और सबके घर में प्रेम का वास रहे, क्योंकि प्रेम खत्म होता जा रहा है। आज एक ही घर में 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन 10 के बीच में प्रेम नहीं है। एक दूसरे के लिए मरने या एक दूसरे के लिए जान दे देने वाली स्थितियां नहीं है। बेटा माँ को देखना पसंद नहीं कर रहा है, माँ बेटे को छोड़कर किसी और के साथ जाने को तैयार बैठी है, पिता का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रभु, इस पूरी सृष्टि में पहली प्रेम कथा आपने चालू करी और प्रेम का महत्व आपने समझाया। आपने 100 जन्म माँ पार्वती के वियोग को सहा, आप उस दर्द को, उस पीड़ा को सहते हैं। और सबसे विशेष चीज जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए भोलेनाथ की जो पूजा है ना, वो सिर्फ स्त्रियां ही ज्यादा करती हैं। हाँ जी। पुरुष करते हैं, लेकिन स्त्रियां उनसे कुछ ज्यादा ही जो है भावपूर्वक जुड़ी हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हर पुरुष के मन में स्त्री के लिए सम्मान आए, हर पुरुष जो है वो स्त्री का महत्व समझे, मन वचन कर्म से किसी स्त्री को पीड़ा कभी ना पहुंचाए। ये जो इतनी छोटी सी बच्ची का 32 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, इस तरह के मानव इस दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। ऐसे राक्षसों का वध हो जाना चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपसे बड़ा कोई पुरुष नहीं है। तो आप पुरुष कैसे बनते हैं, कैसे एक पुरुष होने की मर्यादाएं होती हैं, वो आप जरूर सबको सिखाएं, समझाएं और सबके अंदर इस चीज का भाव जरूर उत्पन्न करें। जिए और जीने दें। हाँ जी। राखी जी, क्या कलयुग में शिव के दर्शन किए जा सकते हैं? हम कुछ रील्स यहाँ पर देखते हैं और लोग कहते हैं हमें तो शिव के दर्शन हुए हैं, हमने वो भक्ति की है, महसूस किया है, कभी अपने स्वप्न के जरिए किया है, कभी हमारी जिंदगी में घटित होने वाली घटनाओं के जरिए किया है। क्या ये वाकई संभव है, मुमकिन है शिव के दर्शन? बिल्कुल संभव है। हजारों लाखों लोगों को होते हैं। कैलाश जाओ, उनके होने का एहसास आपको होता है। आपका घर कैलाश बन सकता है अगर आप ऐसी शक्ति भाव, सादगी से जीवन जीते हैं, सम्मान करते हैं, अतिथियों के अंदर भगवान का रूप देखते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। अरे जो पहाड़ों पर रहते हैं,
जो आधे वस्त्र पहनते हैं, जो डमरू बजाते हैं, जो नंदी पर बैठते हैं, जो हर वक्त राम का ध्यान करते हैं, उन्हें जो स्वयं श्री कृष्ण के जन्म लेने पर धरती पर उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें पाना बड़ा आसान है। और ये जो समय मैंने तुम्हें बताया ना, हाँ जी, ये इस समय पे तो पाना और भी आसान है, क्योंकि वो धरती पर होते हैं, क्योंकि योग निद्रा में भगवान विष्णु चले गए हैं। तो भगवान भोलेनाथ पूरे के पूरे 1 महीने धरती पर रहेंगे, यूं दर्शन दे सकते हैं। सपन में साक्षात सवाल पूछो और आप अपने मन को पहले गंगा की तरह स्वच्छ करो, दर्शन जरूर हो। सावन के महीने में ऐसे कौन से स्वप्न जो ये बताएं कि हाँ शिव आपसे प्रसन्न है, और कौन से ऐसे स्वप्न जो आपको शिव संकेत दे रहे हैं? जल का दिखना, नदियों का दिखना, किसी प्राकृतिक आपके साथ में किसी दृश्य का दिख जाना, कैलाश के दर्शन हो जाना, 5 कैलाश हैं, किसी भी कैलाश के दर्शन हो जाना, आपको सर्प का दिखना, आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ के किसी भी रूप के दर्शन ये हो शुभ जाना, है, ये शुभ संकेत सब है। शुभ संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको स्वप्न के अंदर खुद को आप मंदिर में बैठा देखते हैं और भगवान की भक्ति करते देखते हैं, चाहे सामने प्रभु आपको दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं किसी तीर्थ पे हूँ, मैं किसी धार्मिक जगह पे हूँ, किसी मंदिर में हूँ, ये सबसे शुभ अब आपके लिए बस स्वप्न है। आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से ही है, राखी जी, अगर कांवड़िए दिख जाए, अगर वो आपके मार्ग से गुजर जाएं, या फिर आपको मालूम हो कि इस राह से कांवड़िए गुजरने वाले हैं, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे ताकि भोलेनाथ की कृपा बनी रहे? फूल बरसाने चाहिए, नमस्कार करना चाहिए आपके अंदर बैठी हुई शक्ति को, आपके अंदर बैठी हुई भक्ति को, आपके अंदर बैठे हुए शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। आपको जहाँ जहाँ उनके कैंप लगे हैं वहाँ खाने का सामान, ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए। आपको उनके हाथ में त्रिशूल देना चाहिए। आपको वो जिस रास्ते से निकले उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहिए। आपको उनके पैर छूने चाहिए। और कोई कावड़िया कावड़ लेने जाता है, उसके पास धन की कमी है, तो आपको उसे धन देना चाहिए। साथी त्रिशला जी, आप क्या कहेंगी? जो लोग कांवड़ियों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, कई बार अपमानित कर देते हैं, कई बार हमने देखा है कि वो दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं, इतनी रफ्तार से जाते हैं और कई सवाल खड़े कर देते हैं, क्या करे कांवड़ियों को देख कर एक आम इंसान? सबसे पहली बात है कि आप उनको देखकर अपने अंदर ये भाव जागृत करिए कि देखिए कितना समर्पण, कितनी भक्ति जो वो अपने प्रभु के लिए रख रहे हैं। बाकी तो सब दीदी ने बता ही दिया क्या करना चाहिए। बस एक छोटी सी चीज मैं जरूर कहूंगी, जब आपको कोई भी कांवड़िया दिख जाए तो आप उनको स्पर्श कर कर, या आप उनसे ये कहिए कि आप हमें भी आशीर्वाद देके जाइए, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, आप उससे आशीर्वाद जरूर मांगिए। क्योंकि वो, जैसा दीदी ने बोला, वो उस समय साक्षात भगवान शिव का रूप है, और भगवान किस रूप में कब आपके सामने आ रहे हैं आपको कुछ पता नहीं है। तो आप बस उनसे हाथ जोड़कर यही कहिए कि हमें आशीर्वाद देकर जाइए कि हमारे अंदर भी कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना घर चाहिए, ना जमीन, ना जायदाद, ना जेवर, ना कुछ नहीं चाहिए। हमारे अंदर भी आपके जितनी भक्ति की शक्ति आए, फिर अपने आप ही सब कुछ होगा। जाते जाते बस कोई एक ऐसा मंत्र जो आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर कहना चाहें, आप दोनों ही, कोई एक ऐसा मंत्र जो आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट के अंत में जरूर कहना चाहिए ताकि वही शुभारंभ। महादेव के 16 सोमवार रखे जाते हैं, इसको लेकर एक बहुत प्यारी सी कथा है, मैं आपको जरूर कहना चाहती हूँ। 1 मिनट की कथा है। एक वैश्या हुआ करती थी और वो बहुत सारे 16 श्रृंगार कर कर राजाओं को, पंडितों को, साधु संतों को, सबको जो है उनका धन हर लिया करती थी। एक दिन वो एक ऋषि के आश्रम में गई और उसने सोचा इनका भी धन हर लूं। ऋषि ने उसे श्राप दिया, उसकी सारी खुशबू, काया सब खत्म हो गई, उसमें से बड़ी अच्छी सुगंध आती थी। उसने बोला प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई? बोला तुम्हें घमंड है, तुम जाओ 16 सोमवार के व्रत रखो, तभी तुम्हारे पाप खत्म होंगे, तभी तुम्हारी काया सही होगी, तभी तुम 16 श्रृंगार कर पाओगी। पूरे सावन में 16 बार भगवान को जल अर्पण करें, 16 चावल अर्पण करें, 16 श्रृंगार करें और हमेशा श्रृंगार करके रहें। श्रृंगार करने के लिए तीज का या सोमवार का इंतजार ना करें। हरी चूड़ियां पहने, मेहंदी लगाएं, ये सब चीजें आपके जीवन में आपको बहुत फल देंगे। और सावन के व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं 16 सोमवार के, तो अभी करें। सावन के महीने में एक ऐसा अचूक मंत्र जो सबकी मनोकामना भी पूरी करेगा और देवों के देव महादेव की विशेष कृपा सावन के इस महीने पर बरसेगी ही बरसेगी। कहते हैं सबीना, जब तक कुछ आपके पास खाली नहीं होगा तब तक भरेगा कैसे? एक घड़े के अंदर जब तक खालीपन नहीं होगा उसके अंदर आप कोई भी चीज कैसे भर पाएंगे? चाहे अन्न हो, चाहे जल हो, चाहे दूध हो, चाहे छाछ हो।
तो अपने आप को पहले खाली करना पड़ता है, तभी आपके अंदर शिव का वास होता है। तो स्वयं को शिव को समर्पित करने के लिए, अर्पित करने के लिए, समर्पण के लिए एक बहुत छोटा सा मंत्र देती हूँ, ओम जूम सह। बस इस मंत्र का जाप करिए और भोलेनाथ से जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पॉडकास्ट में आने के लिए और महा स्पेशल शो सावन के ऊपर करने के लिए, और हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को ये बताने के लिए कि सावन के इस पावन महीने में कैसे भोलेनाथ की विशेष कृपा पाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।